हे गाइस, इस वीडियो में आप लोग को पूरा ए टू जेड सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, बट मैं मीम ट्रेडिंग के रिगार्डिंग सब कुछ क्लियर कर दूंगा। क्या-क्या मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ कि जीएमजीएन का जो आपका ट्रेडिंग सेटअप होगा वो कैसा होगा। उसके बाद कैसे आप लोग ट्रेडिंग बोट में बाय सेल करोगे, मैनुअल और ऑटो। ठीक है, मैं सब कुछ इनिशियल अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग डिपॉजिट फंड्स कैसे करोगे वॉलेट में, ये भी मैं बता दूँगा। मनी मैनेजमेंट आपको कैसे करना चाहिए, वो चीज़ भी मैं कवर कर दूँगा। देन एंट्री लेवल आपका क्या होना चाहिए, न्यू ट्रेंड्स को कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर दूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ जीएमजीएन के जीएमजीएन के सेटअप के बारे में। देखो, सिंपली आपको यहाँ साइन अप करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जीएमजीएन पे। बट कोशिश करो कि आप लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर इस स्क्रीन को खोलो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब भी आप लैपटॉप या पीसी के अंदर ओपन करोगे इसे, देन आपको न्यू सेक्शन दिखेगा, कंप्लीटेड सेक्शन दिखेगा एंड यहाँ पे माइग्रेटेड सेक्शन, कंप्लीटिंग एंड कंप्लीटेड। जो कंप्लीटेड को माइग्रेटेड भी बोल सकते हैं बहुत सारे समय में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 सेक्शन देखने को मिलेगा। जब आप फ़ोन में खोलोगे ना, तो आपको व एक टाइम पे एक ही सेक्शन, एक ही पेज पे आप रह पाओगे, चाहे न्यू पे रहो, चाहे कंप्लीटिंग पे रहो या फिर रहो आप कंप्लीटेड पे। बट जब आप पीसी के अंदर रहोगे तो आपके पास तीनों फॉर्मेट एक साथ ओपन होगा, जो कि आपको अच्छा खासा नज़र, आप तीनों सेक्शन पे रख पाओगे एक साथ। तो ये प्रॉफ़िट होता है। ठीक है? दूसरा क्या है, आपको कौन-कौन से यहाँ पे लॉन्चपैड को सिलेक्ट करना है वो देखो। यहाँ पे आप जब रहोगे पेज पे, यहाँ एक सेक्शन दिखेगा आपको इस तरीके का। यहाँ जैसे टैप करोगे, देन यहाँ पे आपको लॉन्चपैड सिलेक्ट करने को बोलेगा। देन पंप वन, बैक्स, इसको सिलेक्ट कर लेना। अभी आप किसी और को नहीं भी करोगे, एक बॉन्ग को कर लेना। इन तीनों में भी काम चल जाएगा। लेकिन आपको समय के अनुसार कोई अगर न्यू लॉन्चपैड आया है जिस पे वॉल्यूम ज़्यादा है, तो मैं टेलीग्राम पे डालूँगा। उसको आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करके अप्लाई के सेक्शन पे क्लिक कर देना, आपका वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सिमिलर आप यहाँ भी कर दो एंड देन सिमिलर आप यहाँ पे भी उन्हीं तीनों को सिलेक्ट करके अप्लाई के सेक्शन पे सिंपली कर दो। हो गया, दैट्स इट। ये सिंपल है। आपका जीएमजीएन रेडी है न्यू जेम को फाइंड करने के लिए। ठीक है? तो जीएमजीएन का सेटअप मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। अब मैं चलता हूँ ट्रेडिंग बोट में आपको कैसे यहाँ पे सेटअप करना है। सबसे पहले आपको 2 बोट के अंदर अपना अकाउंट बनाना होगा। सबसे पहले ट्रोजन में आओगे, ट्रोजन में आने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे स्टार्ट करोगे देन सेटिंग पे जाना। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको वॉलेट का सेक्शन दिखेगा, वॉलेट के सेक्शन पे जाना। देन यहाँ क्रिएट सोलाना वॉलेट का सेक्शन दिखेगा, क्रिएट सोलाना वॉलेट पे क्लिक करना। देन यहाँ पे आपको एक फ्रेज मिलेगा, इस फ्रेज को सिंपली कॉपी कर लेना। एक तो आप कहीं सेव कर लेना और दूसरा चले आना माइस्ट्रो वॉलेट में, उसी फ्रेज को कॉपी करके। ठीक है, जब आप वहां से यहाँ आओगे देन आपको 3 ऑप्शन ऑप्शन में ही एक वॉलेट का सेक्शन दिखेगा, यहाँ चले जाना। सॉरी, स्टार्ट के सेक्शन पे जाना। स्टार्ट के सेक्शन पे जाने के बाद वॉलेट्स के सेक्शन पे आना, देन सोल पे सेलेक्ट करना। देन यहाँ पे आपको इंपोर्ट वॉलेट का सेक्शन दिखेगा, इंपोर्ट वॉलेट के सेक्शन पे क्लिक करना। आप यहाँ पे वॉलेट का पहले नाम डालना, कुछ भी नाम डालने के बाद वही जो फ्रेज आपने ट्रोजन वॉलेट बनाया, उसका यहाँ पे फ्रेज यहाँ पे सिंपली डाल के ऐड कर लेना। ऐड जब आप कर लोगे देन आपका ये वॉलेट माइस्ट्रो में शो होने लगेगा XYZ नाम से। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफॉल्ट वॉलेट में इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना जो अभी आपने बनाया है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, जब भी आप कोई ट्रेड लोगे तो आपके डिफॉल्ट वॉलेट से यहाँ पे बाय या सेल होगा। ठीक है, इतना कर दिया। अब आप फंड कैसे यहाँ पे डिपॉजिट करोगे उस चीज को देखो। आपको सिंपली अपना एड्रेस कॉपी कर लेना है, फैंटम में या फिर एमईएक्सी एक्सचेंज या किसी भी एक्सचेंज से यहाँ पे आप सोल मंगा लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे इस वॉलेट से अपने मंगा लेता हूँ, गिव मी अ मिनट। पहले इस वॉलेट से मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको सिंपली स्टार्ट के सेक्शन पे क्लिक करना है। आपके वॉलेट में जो यहाँ पे फंड होगा वो शो हो जाएगा। Guys, वो यहाँ पे आपका बैलेंस शो हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ट्रेड ट्रेड कैसे लेना है वो चीज समझो। मैं सब कुछ आराम से अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, मैनुअल ट्रेड क्या होता है। लेट्स सपोज मुझे ये टोकन परचेज करना है,
अनरैपो। मैं क्या करूंगा, इसके सीए को कॉपी करूंगा, देन सिंपली इसके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करके जैसे ही मैं सेंड करूंगा, आई थिंक इसमें ऑलरेडी मैंने ऑटो बाय इनेबल कर रखा था, मैं 1 सेकंड के लिए उसको ऑफ कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अब मान लो मैंने जैसे ही इस कॉन्ट्रैक्ट को पेस्ट किया, मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, 0.5 सोल, 1 सोल या फिर कोई एक्स अमाउंट का सोल। तो आप इसको किस अमाउंट के साथ खरीदना चाहते हो, ये आप सीए पेस्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा। इस अब मान लो मैं 0.01 सोल का खरीद रहा हूँ, बाय इंटर करके सेंड करूंगा, इससे मेरा यह टोकन परचेज हो गया। देन मैं व्यू टोकन्स पे क्लिक करके इसको यहाँ से और मैनुअली सेल कर पाऊंगा। तो इसको कहते हैं मैनुअली बाय करना, जहां पे आप अमाउंट डालो, देन आफ्टर आप वहां पे परचेज करो। ठीक है, और आप सेल करना चाहो तो यहाँ पे इजिली 100% सेल पे क्लिक करोगे, आप मैनुअली यहाँ पे आपका सेल हो गया। अब देखो गाइस, अब चलते हैं हम ऑटो बाय इनेबल कैसे करोगे ट्रोजन बोट के अंदर। देन सेट यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओगे, सेटिंग पे जाओगे जब, देन आपको यहाँ पे दिखेगा ऑटो बाय। ऑटो बाय के सेक्शन पे क्लिक करना, फ्लिपेज को 10 कर देना, अमाउंट आप किस डिजायर अमाउंट का ऑटो बाय करना चाहते हो वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। देन ये यहाँ पे ऑफ होगा, यहाँ पे इसको ऑन कर देना, और सेलेक्टेड वॉलेट जो भी आपका होगा वो तो हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। देन आपको बैक कर लेना। अब इस टाइम अगर मैं यहाँ पे जाऊं और रेपो टोकन को पेस्ट करूं, तो आपको दिखेगा मैं कोई अमाउंट नहीं डालूंगा, जो यहाँ मेरे ऑटो बाय में सेट है ना अमाउंट, उस अमाउंट का ऑटोमेटिकली परचेज हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट को पेस्ट किया और यहाँ पे सेंड किया, और ऑटोमेटिकली बाइंग हाँ जो है ट्रिगर हो चुका है। तो इस तरीके से आप ऑटो बाय कर सकते हो। ठीक है, अब अगर लेट अस सपोज मेरा यहाँ पे मार्केट कैप क्या है, 32, एवरेज मार्केट कैप मेरा एंट्री हुआ है 33 के पे। तो अब समझो, अब मैं हर समय तो इसको देख नहीं सकता, कोई भी नहीं देख सकता गाइस। तो अगर मुझे इसको 50 के पे सेल करना हो, मैं चाहता हूं कि जब भी मार्केट कैप 50 के हिट करे तो ये सेल हो जाए, या फिर आप 20 के पे कुछ लॉस ना हो आपको, तो कुछ लॉस सह के आप करना चाहते हो, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं इस चीज को, वो मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए अब मैंने माइस्ट्रो वॉलेट में वो करवा दिया था सेम वॉलेट को इंपोर्ट, तो आपको अब चले जाना है माइस्ट्रो बोट में। माइस्ट्रो बोट में जब आओगे तो सेम टोकन का सीए ये रहा रेपो का, इसको सिंपली आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पीयूएस के सेक्शन पे जाना है, सोल को सिलेक्ट करना है। सोल को सिलेक्ट करने के बाद जो वॉलेट है आपका उसको सिलेक्ट कर लेना। मल्टीपल वॉलेट होगा अगर मेस्ट्रो में, तब आपको ये ऑप्शन दिखेगा। देन यहाँ पे आपको ऐड पोजीशन के सेक्शन पे क्लिक करना और उसी सीए को सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना। जब पेस्ट करोगे देन आफ्टर आपको यहाँ पे टोकन दिखने लगेगा, उस टोकन पे सिंपली क्लिक करो, देन गो टू सेल के ऑप्शन पे जाओ। गो टू सेल के ऑप्शन पे जाने के बाद सेल लिमिट पे जाओ। सेल लिमिट पे जाने के बाद यहाँ पे ऐड सेल लिमिट के सेक्शन पे जाओ। वन सेकंड गाइस, मैंने एक ऑलरेडी लगा रखा है ना, दैट्स वाई। पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, देन मैं वापस से जाता हूँ, गो टू सेल पे, सेल लिमिट पे, देन यहाँ पे मार्केट कैप आपको डालना है। सिंपल है, 51 के पे मैं सेल करना चाहता हूँ तो मैं 51 के डालूंगा। और यहाँ पे आप कितना परसेंट सेल करना चाहते हो ये यहाँ पे दिख जाएगा। अगर 50% सेल करना चाहते हो, 80% करना चाहते हो, उस चीज को डाल दो। अगर आपको 20 के पे भी सेल करना है कि इतना ही लॉस होना चाहिए, तो वो मार्केट कैप यहाँ पे डाल दो, उसके बाद एड सेल लिमिट पे लगा दो। तो 51 के जैसे ही जाएगा इसका मार्केट कैप, मैं जगा रहा हूं, मैं सोया रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, ये ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पे सेल कर देगा। तो ऑटो सेल और टारगेट पॉइंट को कैसे रीच करना है, वो चीज मैंने अभी आपको बता दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन गाइज, अब हम लोग बात करते हैं कैसे जेम फाइंड करने से पहले आपका मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। आपका मनी मनी मैनेजमेंट के लिए सिंपल एक टर्म समझो। आज है 4 जनवरी 2026, तो आपको 4 मार्च 2026 तक सेम अमाउंट के साथ, चाहे आप 0.2 सोल का ले रहे हो, 0.5 सोल का ले रहे हो, जिस भी अमाउंट के साथ ले रहे हो, आपको स्टक रहना है उससे ना।
ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉफिट हो गया एक कॉइन में तो मैं अगले ट्रेड को 2x अमाउंट से ले लूं। ऐसा कभी मत करना, चाहे आपको कन्विक्शन कितना भी हो। सेम अमाउंट से आप ट्रेड लेते जाओ अपने अमाउंट को, अपने प्रॉफिट को बढ़ाते जाओ। जब लास्ट में देखोगे आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, इस चीज को आप फॉलो करो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपके पास एक सोल है तो 0.2 सोल से लो। 5 ट्रेड के लिए पैसा हमेशा अपने पास रखो। यही है एक्चुअल मनी मैनेजमेंट इस मीम फील्ड में। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि हम लोग कैसे टोकन्स को परचेज करें, कैसे कॉइन को फाइंड करें। मैंने बताया भी है, वापस से 2 स्टेप में बताऊंगा। अब इसको मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ गाइस 2 तरीके से। आपको रोज कॉइन ट्रेड लेने की आदत हो गई है, उसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। या वीकली ट्रेड लेना चाहते हो, वीक में जब मुझे एक पोटेंशियल प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि सॉलिड रिटर्न देने के चांसेस हो और रख करने का चांस बहुत कम हो, ऐसे भी प्रोजेक्ट है तो वो आपको वीक में मिलेगा। और ये आप जैसे 50% 100% डेली अर्न कर सकते हो, वैसे आप दिन में 1 से 2 टोकन फाइंड कर सकते हो। और 2 से ज्यादा कभी जाओ भी मत ऊपर। 2 से ज्यादा ट्रेड लेने की कोशिश मत करो, वो आपको ट्रेडिंग फीस में भी बहुत ज्यादा वहां पे लॉस होगा और इस तरीके से आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। तो आप कैसे फाइंड करना है, देखो। पहला तरीका डेली टोकन कैसे फाइंड करना है, इसका एग्जांपल मैं लेता हूं रेपो से। ठीक है, ये रेपो टोकन जब लॉन्च हुआ था, ठीक है, उस समय से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूं। जब रेपो टोकन लॉन्च होगा, वो फर्स्ट टाइम क्या होगा गाइज, अपने एटीएच की तरफ जा रहा होगा। आप पहली बार में नहीं समझे, कोई बात नहीं, उसको जाने दो एटीएच पे। छूना मत उस टोकन को। ठीक है, मैं नहीं टच कर रहा हूं, मैंने खुद से प्रॉमिस कर रखा है। ठीक है, मैं टोटली इस प्रोजेक्ट को डीप तक जाके देख लूंगा, इसके लास्ट ट्वीट तक। मैंने ये सारी चीजें पहले भी बता रखी है, अगर आप समझ रहे होगे तो। लेकिन नहीं समझ रहे हो तो इस वीडियो में मैं A to Z सब कुछ कवर करने वाला हूं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत हो ही ना। देखो, इनका पहला ट्वीट आया था 30 मई 2025 को। फिर ये कंटिन्यू रहे कुछ जून तक। मैंने देख रखा पहले ही, जून 1, उसके बाद डायरेक्टली 27 दिसंबर को आते हैं। तो यहाँ मैं मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, क्योंकि इनके पास येलो टिक था। बट माइनस पॉइंट मेरे लिए ये था, ये प्रोजेक्ट एक्टिव एक्टिव नहीं था। मे बी ये कैश ग्रैब करने के लिए आया हो। ठीक है, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में नहीं लेके चलूंगा कि ये कुछ बड़ा करेगा। पहला पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं कि 50 टू 100% प्रॉफिट गेन करने के लिए अब हमको इसके करंट सिनेरियो में रहना है। अब करंट सिनेरियो में रहने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी जो एक्टिविटी है, मैं देख रहा हूँ ये टोटली 2-3 दिनों तक एक्टिव पोस्ट करता है। यहाँ पे अच्छे से इन्होंने आर्टिकल लिख रखा है, फिर मीडियम इन्होंने बनाया, फिर लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया, फिर अनाउंसमेंट किया कि हम पम्प फन पे लॉन्च कर रहे हैं। दैट्स अ सॉलिड थिंग कि चलो ये मेरे अब रडार में है टोकन। ठीक है, अब मेरे रडार में आ चुका है। अब मैं क्या क्या चीज को देखूंगा कि इसने देव लॉक लॉक कितना करा। तो इसने 5% सप्लाई जो है 1 साल के लिए टोटली लॉक कर दिया। याद रखना, 3 मिलियन टोकन आपको परचेज करने के लिए 1 सोल की रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी देव अगर 3 मिलियन, सॉरी 39 मिलियन, 3% सप्लाई अगर लेता है, 3.8 समथिंग के सप्लाई, तो उसे 1 सोल का रिक्वायरमेंट होता है। यानी कि यहाँ पे इसने 1.2 से 1.5 सोल के बीच में लॉक किया 1 साल के लिए, जो सही चीज है, पॉजिटिव साइन है। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं देखूंगा इसने अपडेटिंग डेक्स का प्रपोजल डाला और इसने डेक्स भी यहाँ पे पे किया। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, देखो डेक्स पे करने में $299 लगता है, और यहाँ पे इसने लगभग लगभग मेरे हिसाब से $150 स्टिक किया, तो मतलब $500-600 इन्वेस्टमेंट किए हैं इस देव ने अभी, एटलीस्ट 1 साल के लिए। जो और ये जो पैसा था ये तो इसका बर्न ही हो गया। ठीक है, तो यहां से मुझे एक पॉजिटिव साइन मिला कि अगर अब मैं इस टोकन को डीप में जाने दूंगा। अब क्या हुआ, लोग इनिशियल हाइप आया, टोकन चला गया 43K तक। ठीक है, उसके बाद जब चीजें शांत हुई, हाइप इनिशियल वाला खत्म हुआ, प्रोजेक्ट डायरेक्ट आता है गाइस 7K से 8K मार्केट कैप के अराउंड। ठीक है, अब उस समय हमें अपना गेम असली खेलना है कि हमें ध्यान रखना है इसके ट्विटर पे। ट्विटर पे ध्यान कैसे रखोगे, 2 तरीके हैं, मैं दोनों बताऊंगा आप लोगों को। एक फ्री वाला अभी थोड़ा वो है, बाद बाकी जो पेड वाला है जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट है बहुत कम, उससे आप जल्दी चीजों को ग्रैब कर पाओगे।
दोनों चीजें बताऊंगा, ठीक है। 8 के तक जब ये डिप आया, देन मैं इस प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ ये कंटिन्यू गिटहब टोकन को यहाँ पे गिटहब प्रोफाइल को यहाँ पे एक्टिव किया, टोकन यूटिलिटी को यहाँ पे पोस्ट किया, उसके बाद कंटिन्यू अपने प्रोडक्ट की रिगार्डिंग ये पोस्ट कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट में इन्हेंसमेंट ला रहे हैं। तो ये सारी चीजें मुझे बुलिश साइन दिया, तो मैं इसको क्या करूंगा 8 के से 9 के अराउंड, वो भी गाइज ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट के लिए, बहुत लंबे टाइम फ्रेम के लिए, ये 8 के से लेके यहाँ पे आपको 13 के 12 के तक 3-4 घंटे तक ये रोटेशन लेता रहा, ठीक है। उसके बाद लोगों की नजर पड़ी क्योंकि ये कंटिन्यूस बिल्ड कर रहे थे, देन यहाँ पे सडन पंप आया टोकन में और हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। मैं अपने चैनल पे भी अपने ग्रुप में भी आप लोग को दिखा देता हूँ। मेरा एंट्री इस कॉइन में 9 के अराउंड था, बट मैंने एंट्री लेके थोड़ा टाइम मैंने वेट किया, ये देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे इसका टोकन ये जो है वो ग्रुप में पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री ले जाती है और इस समय मार्केट कैप 15 के था, मैं जानता था कि वहां पे बुलिश होगा। तो क्या आपको कंक्लूजन निकला, 8 के से कोशिश करो 13 के बीच में एकोमुलेट कर लूं मैं, ताकि अगर 26 के और 40 के अराउंड जाए तो 2x से 3x का रिटर्न हम लोगों को यहाँ पे आराम से मिल जाए, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो शॉर्ट टर्म वाले टोकन कैसे फाइंड करना, ये चीज मैंने बता दिया। अब देखो रेपो पे तो मेरी शुरुआत से नजर थी, अब क्या हो, अब दूसरा ही छोट 50 to 100% कमाने का तरीका मैं बता रहा हूँ फाइंड करने का। आपको क्या करना है, ऐसे कॉइन को खोजना है जो कि 20 घंटे 10 घंटे हो चुके हों उसके, ठीक है। आपको बहुत सारा कॉइन दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे और भी पे, और या तो आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो एसएसबी, ये सारे प्रोजेक्ट को आप जा जाके देखना है कि इसने कितना टोकन लॉक किया है, कितने टाइम के लिए लॉक किया है और क्या क्या किया। जैसे ये एसएसबी ने प्रोडक्ट ठीक बनाया है, देव एक्टिव भी है, बट ये क्रिप्टो रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है। आप जब प्रोजेक्ट के डीप को समझोगे, हर एक ट्वीट को समझते हुए, ये आपको क्या कर रहा है ये चीज आपको समझना होगा। तो ये क्रिप्टो रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं बना रहा, बाद बाकी इसने डेक्स भी पे किया और 3-4% सप्लाई जो 1-1.5 बर्न कर दिया इसने, 600-700 डॉलर तो इसने इन्वेस्टमेंट की इस प्रोडक्ट के पीछे, जो कि बहुत सही चीज है। और बाद बाकी, और ये अब देखो 15 घंटे के बाद पिछले 2 घंटे से ये इनका पहला पोस्ट आया, यानी 15 घंटे के बाद ये वापस से एक्टिव हुए, तो हो सकता है ये कॉइन यहाँ से पंप करेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंट्री बना लूंगा अपना 8 के से लेके 10 के 12 के बीच में, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब जब मैं एंट्री बना लूंगा, जब मुझे प्रॉफिट होगा मैं यहाँ पे इसको बुक कर लूंगा। तो इस तरीके से आपको ढूंढना है आ, ऐसे प्रोजेक्ट जो 50 to 100% आपको इजिली दे, जो 10 घंटे 15 घंटे कंप्लीटिंग सेक्शन में हो चुके हो, उसके बाद भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो। देन इससे आप डेली आके एक दो अच्छे जैम प्रोजेक्ट यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, जो आपको 2-4 घंटे के अंदर 50 to 100% का रिटर्न दे जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है। बाद बाकी अब बड़े प्रोजेक्ट के पीछे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जहां पे वहां पे आपकी एंट्री कितनी होनी चाहिए। तो जैसे कंप्लीटेड सेक्शन में आप डेली आओ, डेली यहाँ पे देखो कौन सा प्रोडक्ट है, जैसे एआई अल्फा है, ये क्या बिल्ड कर रहा है, ठीक है। ट्वीट पे जाओ, अच्छे तरीके से एनालाइज करो। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट हो, हमें मीम से कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन क्या बिल्ड कर रहा है, क्या इसमें कुछ यूनिक क्वालिटी है जो इसको 500 के 300 के ऐसे मार्केट कैप की तरफ ले जा सके। तो हमें इसको डेप्थ से इस चीजों को समझना होगा और ऐसे कॉइन आपको कंप्लीटेड सेक्शन में फाइंड करने होंगे। और इस आपको क्या फाइंड करना है, किसी बड़े जो एस्टेब्लिश पर्सन है उससे कनेक्शन, या फिर किसी बड़े एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट से इस प्रोजेक्ट का कनेक्शन होना चाहिए, तभी ये ऊपर जा पाएगा। अदरवाइज ये यहाँ से खत्म हो जाएगा बॉन्ड होने के बाद भी। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलूं प्रिडिक्ट टोकन, प्रिडिक्ट का जब आप ट्विटर पे जाओगे, देन आपको दिखेगा ये ऑलरेडी लिंक्ड अप था, इसके पास पॉली मार्केट का वेरीफाइड बैच था, और साथ ही साथ ये कंटिन्यू बिल्ड करते रहा। और प्राइवी देखो, प्राइवी जो है एक एस्टेब्लिश्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसने इसको सपोर्ट किया, और अभी इसका जो मार्केट कैप है वो 1.61 मार्केट कैप चल रहा है मिलियन में। और आप इजिली इसको ग्रैब कर पाते
आई थिंक 100 के अराउंड। तो आपको बड़े प्रोजेक्ट में जो एंट्री बनानी है 80 के से 100 के बीच में आपको एंट्री बनानी है, और 300 से 500 के बीच में आपको एग्जिट ले लेना है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। और हाँ, आप वो मिलियन में आप कब एक्सपेक्ट करोगे उस टोकन को, जब टोकन का कनेक्शन बहुत ही ज्यादा हो, जैसे जैसे कि यहाँ पे हुआ ना, प्राइवी किससे इसका इनका कनेक्शन हुआ, तो क्योंकि प्राइवरी एक एस्टेब्लिश्ड प्रोजेक्ट है और वो इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 5 मिलियन 10 मिलियन ऐसा भी प्रोजेक्ट को जाने में यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। तो आपको अगर हाँ, पर वीक में एक दो ऐसे प्रोजेक्ट पे ध्यान रखना है जिसका जो कनेक्शन हो बड़े प्रोजेक्ट के साथ हो, या उसका देव के पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, तभी वो कॉइन यहाँ पे मिलियंस में जाएगा। और उसका जो आपका एवरेज एंट्री हो वो यहाँ पे होना चाहिए 80 के से 100 के बीच में। ठीक है, तो ये तरीका है यहाँ पे कॉइन्स को फाइंड करने का। मैं प्रिडिक्ट के उस पे भी जाता हूँ। आपको देखो, जब आप यहाँ पे इसके पहले आवर्स पे जाओगे ना, ये पंप करके देखो गाइस, आपको 120 के अराउंड आपको ये टोकन दिख रहा था, तो इजीली आप उसको वहां पे ग्रैब कर पाते। तो इसी तरीके से चीजें काम करती है। तो बस इसको ऐसे प्रोजेक्ट को फाइंड करने के लिए आपको कनेक्शंस का वेट करना होगा। आपको प्रोजेक्ट पे नजर रखना होगा थोड़े टाइम के लिए। जैसे कि मान मान लेते हैं ये फॉर्मेशन है या फिर AI4 अल्फा है, तो एक वीक तक आपको, एक तो एक वीक में आपको ऐसे कॉइन एक मिलेंगे, और उस प्रोजेक्ट पे आपको नजर भी रखना होगा। आप समझ में आ जाएगा आपको चीजें। जैसे कि आप मान लो प्रिडिक्ट के पास वो था, ऑलरेडी बैच था पॉली मार्केट का, तो आप इस पे नजर रखोगे ही रखोगे। तो जैसे ही किसी एक प्रोजेक्ट के साथ किसी बड़े देव का या फिर बड़े प्रोजेक्ट का कनेक्शन दिखे, उस पे नजर रखो, और जैसे ही मेजर अनाउंसमेंट आए उसमें इंट्री अपना बनाओ 80 के से 100 के बीच में, और वहां पे 4x to 5x आप वीक में इजिली निकाल सकते हो। और वहां पे एक सेफ्टी भी होगा, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट का बैकअप होगा उस प्रोजेक्ट के पास, तो वो जल्दी यहाँ पे रग नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को हैंडल करना है। देखो, दोनों में से एक रास्ता चूज़ करो आप लोग, या फिर दोनों रास्ता अगर चूज़ कर रहे हो तो स्मार्टली मूव करो, और अमाउंट को चेंज मत करो गाइस। एट लीस्ट कंप्लीटिंग सेक्शन में जो आप गेम खेलोगे ना, जो कि मैंने बताया कि डेक्स पे हो, उसके बाद डेव लॉक हो, और टेक काम कर रहा हो, टेक के बारे में भी आपको स्टडी करना होगा, काम कर रहा हो, देन आप एंट्री लोगे 8 से 10 के बीच में, बट हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट से लेना, और यहाँ पे आपको फिक्स मार्केट कैप पे एग्जिट कर लेना है माइस्ट्रो बोट के थ्रू। अब समय के साथ मैं वही बता रहा हूँ, जो लोग इस ग्रुप में है ना, आप उन, मैं जल्दी ही कुछ और लोगों को जोड़ूंगा, आप आके देखो इनका खुद का इंस्टिंक्ट जवाब देने लगता है कि मैं अगर 8 पे ले रहा हूं ना, तो ये पार्टिकुलर प्रोजेक्ट जब आप उसको अच्छे से रीड करोगे, कोई नहीं बता पाएगा, वो आपके अंदर से आएगा कि ये यहाँ तक जाएगा, क्योंकि इसमें इतना स्ट्रेंथ है, इसका टेक इस तरीके का है, और ये इतना काम कर पा रहा है। तो क्योंकि देव एक्टिव है, तो यहाँ से मुझे 2x रिटर्न मिलेगा, 3x रिटर्न मिलेगा, या जो भी रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ इंस्टिंक्ट काम करता है, आपको लग रहा होगा मैं हमेशा कोशिश करता हूँ स्टेटमेंट देने का। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने ये कॉल दिया ना, ये जो कॉल दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टिंक्ट कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज गोइंग टू बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड होने वाला है, तो जब आपका इंस्टिंक्ट काम करेगा तो ये आपके स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली आएगा, और जब आप रीड करोगे अच्छे से चीजों को तब, समझ रहे हो ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए यही है। तो आप लोगों को इस तरीके से फाइंड करना है, दोनों तरीके से, कंप्लीटेड सेक्शन में और कंप्लीटिंग सेक्शन में। न्यू टोकन में आप लोग नजर रख सकते हो आप चाहो तो, बट यहाँ पे रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेफली रिटर्न कमा सकते हो, जो कि मैं वीडियो में आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आप लोग क्लियर कर लो। और जो भी चीज मैं बता रहा हूँ उसको ग्राफ वाइज, नोट वाइज, एक एक पॉइंट को
लिखो, मेंशन करो कॉपी पे अपने जो-जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। एक भी पॉइंट आप अगर मिस कर रहे हो, डिसिप्लिन से हट रहे हो, देन आपको आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं जाओगे, फिर आपके लिए गैम्बलिंग होगा। किसी भी मीम कॉइन में लगाने की कोशिश मत करो जब तक आपको मीम गेम समझ में नहीं आता। क्योंकि आप कमाए हुए पैसे को जैसे आप प्रॉफिटेबल जाओगे ना, दिमाग कहता है ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो। इस चीज़ पे कंट्रोल आपको करना होगा, तभी आप प्रॉफिटेबल जाओगे। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझानी है गाइस, ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ क्यों आपको ट्विटर पे को ट्रैक करना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझना होगा। मैं कोई एक प्रोजेक्ट लेता हूँ, जस्ट सपोज़ एसबीएस ही प्रोजेक्ट मैं लेके चलता हूँ, ठीक है? दूसरे को छोड़ो। एसपीएस प्रोजेक्ट है, तो इसको आपको कैसे ट्रैक करना है? इसके मैं एक बार ट्विटर पे चलता हूँ। जब आप एसबीएस प्रोजेक्ट को देखोगे, देन आपको दिखेगा पैडडेक्स है जो कि मैंने पहले बताया, देव सप्लाई बॉर्न है। अब देखो हुआ क्या कि 15 घंटे पहले ये देव क्या हुआ, स्लिप मोड में चला गया। कोई भी काम करेगा तो उसको रेस्ट चाहिए, ठीक है? अब 15 घंटे तक इसने 12 घंटे तक इसने एक भी पोस्ट नहीं करा इस एक्स पे, और वो 8 के अराउंड बैठा हुआ था ये टोकन। अब हमको चाहिए कि जैसे ही इसका देव वापस आए, हमें नोटिफ़िकेशन मिले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई भी मेजर अनाउंसमेंट का आपको नोटिफ़िकेशन आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो अब 12 घंटे तक इसके ट्विटर को देख नहीं सकते। इसका 2 ही सॉल्यूशन है। पहला गाइस, आप क्या कर सकते हो, अपने फ़ोन में जितने ट्विटर है सबको हटाओ, एक नया ट्विटर बनाओ और उसमें जिस टोकन को आप परचेज़ करे हो ना, सिर्फ़ उसको फ़ॉलो करके रखो। ट्विटर का नोटिफ़िकेशन जब भी वो को पोस्ट कुछ पोस्ट करे तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली इसमें कभी-कभी आता भी है, कभी-कभी नहीं भी आता। तो ये एक इश्यू होता है, बट आप अगर मल्टीपल ट्विटर रखोगे तब तो आप कभी भी ट्रैक नहीं कर पाओगे, और उसमें भी एक भी ट्विटर है तो उसमें मात्र उसी प्रोजेक्ट को फॉलो करके रखो जिसका आपने टोकन परचेज कर रखा है, बाद बाकी सबको अनफॉलो कर दो। जब उसके टोकन को सेल कर दो तो वहां से आप उस प्रोजेक्ट को अनफॉलो कर दो। अब जब नेक्स्ट टाइम कुछ परचेज करोगे, देन उसको फॉलो करना और उसके नोटिफिकेशन पे नजर रखना, ठीक है, कि कब देव वापस आता है। ठीक है? अभी इस केस में क्या हुआ, चलो ये टोकन नहीं चल रहा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ भाई। ये प्रोडक्ट अच्छा होता, सब कुछ सॉलिड होता, बट इसका देव जो इनएक्टिव था, इस कारण वो टोकन 8 के मार्केट कैप पे नीचे सोया हुआ होता, ठीक है? अब देव क्या हुआ, 12 घंटे के बाद एक्टिव हुआ। जिस बंदे ने देखा कि इसका देव आ चुका है, नेक्स्ट डेवलपमेंट ट्वीट कर रहा है, वो इंस्टेंट जाके उसको परचेज कर लेगा, क्योंकि देव कंटिन्यू वर्क कर रहा है, तो उसको इसके टोकन का हाइप आएगा वापस से, और वो 8 के से मान लो 16 के, 25 के, 40 के यहाँ तक जाता है, देन वो यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे ग्रैब करेगा। यही हुआ था इस टोकन के साथ भी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रेपो के साथ भी। रेपो का क्या हुआ, पहले एक हाइप आया, उसके बाद टोकन डेड। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखो, हाइप आया, पूरी तरीके से सब ये जो हाइप गॉन हुआ, ये 7 के से 8 के अराउंड मार्केट कैप इसका आ गया, ठीक है? अब उसके बाद 4-5 घंटे के बाद जब मेजर अनाउंसमेंट आया, देन प्राइस बूम। अब क्या है ना, जिन लोगों ने इस मेजर अनाउंसमेंट पे नजर रखी होगी, जिनको नोटिफिकेशन जा रहा होगा, उन लोगों ने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, छोटे छोटे बाय जो आपको दिख रहे हैं, और उन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, जो मैंने भी किया था। तो इस तरीके से लोग 50 to 100% डेली प्रॉफिट बनाते हैं, बट इसके लिए आपको उनके ट्विटर के पोस्ट पे वो रखना होगा। तो एक बात समझो, जो रगर्स होते हैं वो आते हैं, टोकन लॉन्च करते हैं और फिर चले जाते हैं। जो कंटिन्यू बिल्ड करने हैं एटलीस्ट 10 घंटे तक, 24 घंटे तक, तो उस टोकन में आप 50 to 100% इजीली प्रॉफिट बना सकते हो। और ये जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाओगे, देखते जाओगे, 10-20 कॉइन को आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। इस चीज पे काम करो। पहले आप पेपर ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो पेपर ट्रेडिंग भी करो, और देखो 10 दिन पेपर ट्रेडिंग करो, लिख लो मैंने 8 के कैप पे इसको 0.5 सोल का परचेज कर लिया। अब आप उसको देखते रहो, जैसे वो भी तब आप परचेज करना जब उसका देव वापस से एक्टिव आए।
ठीक है? जैसे ही वापस से मान लो 10 घंटे के बाद सडन एक पोस्ट आता है और कंटिन्यू वो बिल्ड कर रहे हैं, तो आप उसमें मेंशन कर दो मैं 8K पे खरीद रहा हूँ। आप देखते जाओ, आपको 3-4 घंटे बाद 50 टू 100% का रिटर्न मिल जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, मेरा काम यहाँ पे दिन का हो चुका है। तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है? अब दूसरा तरीका नोटिफिकेशन लेने का है गाइस, वो है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। वो है रिडक्टेड बोट। मैं इसी बोट का यूज करता हूँ। मैं थोड़ा 25 अकाउंट्स लिए हुए हूँ और पर अकाउंट का मुझे यहाँ पे गाइस $2 पड़ता है। ठीक है, तो देखो मैं कोई वो नहीं कह रहा आपको इन्वेस्टमेंट करो करो, आपके ऊपर है गाइस, करना है करो, ये नहीं कि आप फिर आके मुझे बोलने लगो कि आप इन्वेस्टमेंट करा रहे हो। फ्री भी करना चाहते हो तो मैंने फ्री का भी तरीका बता दिया, उसमें कभी कभी आपको वो मिल सकता है। तो ये है, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, सिंपल स्टार्ट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो पहली बार जब आप जाओगे तो 24 घंटे के लिए आपको 5 अकाउंट फ्री में दिया जाएगा, ठीक है? फ्री में दिया जाएगा। तो अब मान लो मुझे इस ट्विटर को ट्रैक करना है, ट्विटर को ट्रैक करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे ऐड के सेक्शन पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे उसका ट्विटर प्रोफाइल डाल दोगे, वो यहाँ पे आपका ऐड पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन यहाँ डिलीट ट्वीट्स के सेक्शन को भी ऑन कर देना। आप फ्री वाले वर्जन में ये आप नहीं कर पाओगे, जब पैड लोगे तब आप ये कर पाओगे, ये कर पाओगे, ठीक है। तो अब जब भी ये कुछ भी पोस्ट करेगा अभी से या कोई ट्वीट डिलीट करेगा, आपको सडन नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप अपना यहाँ पे वो एक्शन ले पाओगे, ठीक है। अब दूसरी चीजें देखो, अब इसको सब्सक्राइब कैसे करोगे वो चीजें बताता हूँ। ये गया मैं डिडक्टेड बोर्ड पे। आपको खरीदने के लिए आपको जाना है अकाउंट्स, सब्सक्राइब वाले सेक्शन में, 1 मिनट, सब्सक्राइब वाले सेक्शन में। देन यहाँ अकाउंट सेलेक्ट करना है, 5 कम से कम है तो 5 आप लोग ले लेना और $10 आपको पर मंथ लगेगा उसके लिए। सोल पे जाओगे और यहाँ पे पेमेंट कर दोगे सोल या यूएसडीसी के थ्रू, वॉलेट फैंटम वॉलेट कनेक्ट करके। देन आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, आप 5 अकाउंट यहाँ पे ऐड कर पाओगे, ठीक है। अब मान लो 5 अकाउंट का ये मतलब नहीं है कि आप टोटल 5 कर पाओगे। मान लो आपने 5 टोटल ऐड कर लिए, ठीक है, और एक का टोकन आपने सेल कर दिया, मान लो परमिशन का आप आपने अनाउंसमेंट देखा, ट्वीट वगैरह देखा और उसमें 50% प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट बना लिया। उसके बाद आप अब इसका आप ट्रेड लोगे नहीं, आप जैसे इसको रिमूव कर दोगे, आप अगेन से एक और को ऐड कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है और बहुत ही हेल्पफुल है पैसा बनाने के लिए, बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए हेल्पफुल प्रोडक्ट है। तो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया कि इसको यूज कैसे करते हैं। अब देखो न्यू ट्रेंड गाइस, वो ट्रेंड का वही है, कंप्लीटेड सेक्शन में आप एक ही ट्रेंड के ऊपर, एक ही नाम के ऊपर आपको जब भी कुछ दिखने लगे तो वही ट्रेंड है। एक ट्रेंड आने देता हूँ, फिर मैं आपको वीडियो बना के भी समझाऊंगा ट्रेंड का क्या मतलब होता है। जैसे X402 का ट्रेंड आया था पहले, X402 कॉइन बेस ने इंट्रोड्यूस किया था, कि जितना आप सर्विस यूज कर रहे हो उतना आप पेमेंट करोगे, बस उसी चीज के लिए। तो उस चीज का जब ट्रेंड आया था उस पे बहुत सारे प्रोडक्ट बने और यहाँ पे बहुत सारे कंप्लीटेड सेक्शन में एक साथ आपको 402 रिलेटेड प्रोडक्ट दिखते, जो कि रियल वर्ल्ड कुछ यूटिलिटी प्रोवाइड करते थे मीम्स को भी। तो अगर उस तरीके का कुछ ट्रेंड आएगा, मैं आप लोग को मेंशन भी करूंगा, समझाऊंगा भी। तो ट्रेंड इसी को बोलते हैं, तो उसके लिए आप वेट करो, जब आएगा तो मैं वीडियो डालूंगा। उसके साथ ही साथ अभी जो सारी चीजें मैंने बताई वो बताई सोलाना को लेके, ठीक है, सोलाना चेन को लेके। अब बेस चेन और दूसरे लाइटर चेन के ऊपर भी मैं वीडियो सोचा मैंने। अगर आप देखो मेरी मोनाड वाली वीडियो देख लोगे ना, मुनार नहीं चला, लेकिन कल के दिन लाइटर आएगा, लाइटर चलेगा, बेस पे कोई ट्रेंड आता है वहां पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बेस का मैं एक शॉर्ट वीडियो वहां पे डाल दूंगा टेलीग्राम पे, कैसे आप जीएमजीएन का वो जो सारा कुछ ऐड करोगे, स्ट्रक्चर क्या कैसे रखोगे, तो जिससे आप अच्छा से अच्छा कॉइन को फाइंड कर पाओ। ये सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा। अभी सोल का बताया हूँ, दो तरीके से लॉन्ग टर्म बड़े कॉइन को कैसे फाइंड करोगे और डेली 50 से 100% का प्रॉफिट कैसे गेन करोगे। बस आपको डिसिप्लिन में रहना है। फिर फाइनल में बता देता हूँ डिसिप्लिन के रूल्स। पहला, लिमिटेड टोकन को परचेज करना है, पूरा डेप्थ तक, A to Z ट्वीट को फर्स्ट डे से लेके कंप्लीटेड तक आपको देखना है, एनालाइज करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, सब कुछ सही है। उसके बाद एक डिप का वेट करना है 8 से 10K का, जब उसका हाइप, इनिशियल हाइप टोटली डेड हो जाए, फिर उस कॉइन में एंट्री बनानी है, ठीक है।
ये हो गया अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अमाउंट कभी भी चेंज मत करना। ये नहीं मुझे एक कॉइन में 200% का रिटर्न मिल गया, मैं अगले कॉइन से रिटर्न अभी बढ़ा दूँगा। 3 महीने तक अमाउंट को आपको चेंज नहीं करना है। मीम्स में एंट्री कोई भी कुछ भी हो जाए, दूसरे को देख के मीम्स में एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है? और किसी-किसी दिन अगर आपको वैसा कॉइन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप उस डे को स्किप करना। कभी-कभी 1-2 दिन तक मैं भी ट्रेड नहीं लेता, तब मुझे कॉइन मिलता है तब मैं ट्रेड लेता हूँ और 2 दिन का पैसा उसी कॉइन में बन जाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है? तो सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप इनिशियली कोशिश करना 2x पे मैक्सिमम एग्ज़िट कर लो, बस, ठीक है? तो यही था तरीका, जो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी, इस पे काम करो, पेपर पे नोट डाउन करो हर चीज़ों को और उसको अपने डिसिप्लिन में लाओ डेली बेसिस पे, आप प्रॉफिटेबल जाने लगोगे। लोग ग्रुप में तगड़ा परफ़ॉर्म कर रहे हैं गाइज़। मैं दिखाऊँ आप लोगों को, ये थोड़ा काम नहीं कर रहा। मैंने लीडर बोर्ड सर्च करा था, यहाँ देखो 1 वीक में लोग 58% यहाँ जो मीडियम है 56, ये एक्चुअल विनिंग रेट होता है आप समझो। 60% का लोगों का विनिंग रेट है और 2x ऐसा सब कर रहे हैं लोग, जो भी टोकन यहाँ पे डाल रहे हैं। तो अगर आप लोग भी मेहनत करोगे, चीज़ों को समझने लगोगे तो हो जाएगा। बस बात है समझने की। तो मेहनत करो, अपना फाइन करो और दूसरे को मत देखो। अपना 50 टू 100% डेली कैसे फाइंड करोगे मैं वो बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, पैसे कमाने में मेहनत करना पड़ेगा ब्रो। जीएमजीएन पे आपको 5-6 घंटे कम से कम देना पड़ेगा और जैसे-जैसे करोगे ना, अभी लगेगा आप $20 कमा रहे हो, $30 पर डे कमा रहे हो। एक दिन आएगा 4 डिजिट में, 5 डिजिट में कमाओगे, यहाँ तक कि 6 डिजिट में भी कमाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। जो मेहनत करते जाओगे, उससे मिलेगा। एक दिन आएगा, बस अभी स्मॉल से शुरुआत करते जाओ। लव यू ऑल।